वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपके HRCM सेक्टर के बारे में बात करता हूं और आपके जीवन को नेविगेट करने की कोशिश करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, ये बहुत ही एक असेंशियल सा टॉपिक है हम लोगों की ज़िंदगी में। आजकल की ज़िंदगी यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं और अक्सर मुझसे इस बारे में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और फेसबुक के माध्यम से मुझसे रूबरू रहते हैं कि हेल्थ सेक्टर को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपना होरोस्कोप बनाकर अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, यानी अपने ड्राइवर कंडक्टर से अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को ज्ञान में वृद्धि हो सके और उनका भला हो सके। वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं आपसे वो पर्टिकुलर नंबर डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, जो हेल्थ इश्यूज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको इनकी बेसिक रेमेडीज भी बताने जा रहा हूँ ताकि आप इसका जब उपचार करेंगे तो आपको इससे 101% मैं कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको इससे समाधान निकल जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर 7 का कॉम्बिनेशन आता है, 7 अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर में आता है, पर्टिकुलरली अगर आपके ड्राइवर नंबर 7 आता है, यानी आपका मूल अंक 7 आता है, कंडक्टर भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आपको एक हिंट मिल जाएगा कि 7 नंबर वालों के जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16-25 आती है ना, तो आप देखेंगे कि 7 नंबर वाला ये ड्रिवन होता है केतु से। अब आप देखेंगे कि इनके जीवन में हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं। अब 7 नंबर, तो 7 जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, जैसे मैंने आपको बताया 16 है, 25 है, तो इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये व्यक्ति के जीवन में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। पहले तो आपने देखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25, तो इसका ड्राइवर नंबर बन जाएगा 7, यानी कि 7, 25 को भी अगर आप का टोटल करते हैं तो वो 7 पे आ जाएगा और 16 का टोटल भी 7 पे आ जाएगा। तो ये पहला इंडिकेशन है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप इनका एक होरोस्कोप बनाएंगे। अगर होरोस्कोप में 7 नंबर मल्टीपल टाइम आता है, पक्के से कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। पर इसको कैसे और भी कंफर्म किया जाएगा? यदि आपका होरोस्कोप में 7 नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है और उसके साथ जो आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है वो 2-8 का हो सकता है, या वाइस वर्सा 8-2 का हो सकता है, और इसके बाद 9 और 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है ड्राइवर कंडक्टर, या 4 और 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर 3-6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है ड्राइवर कंडक्टर, या वाइस वर्सा 6-3 का कॉम्बिनेशन होता है। ये वाले कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताए हैं, 3-6, 6-3 और 2-8-8-2, या फिर 9-4-4-9, और उसके साथ मल्टीपल 7 है, यानी कि एक से ज़्यादा 7 है। जितने 7 बढ़ते जाएंगे और ये कॉम्बिनेशन उनमें से एक होगा, तो आप मान के चलिए कि आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि आपको हाई चांसेस हैं कि हेल्थ इश्यूज होंगे। अब आपको पता चल गया कि किसी का कॉम्बिनेशन ड्राइवर कंडक्टर या मूलांक भाग्यांक उसका 2-8 का कॉम्बिनेशन है, या 9-4 का कॉम्बिनेशन, या वाइस वर्सा हो सकता है, 3-6 का भी हो सकता है, और उसमें मल्टीपल 7 आ रहे हैं। अब 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, जितनी बार बढ़ते जाएंगे चांसेस आर हायर, चांसेस भी उतने बढ़ते जाएंगे कि इनको हेल्थ इश्यूज हो सकता है। अब आप बोलोगे ये तो हमें पता ही है कि सब लोग ऐसा बताते हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो यूट्यूब में आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगी कि हेल्थ इश्यूज आने के कौन से नंबर रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ इश्यूज आने के लिए। पर कंफर्मेशन के लिए आपको उसका ड्राइवर कंडक्टर भी दिखना पड़ेगा। यदि मल्टीपल 7 के साथ साथ
2 और 8 का कॉम्बिनेशन, 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, 6 और 3 का, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर ये आ रहे हैं तो 100% आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या होंगे। अब इससे इसकी रेमेडीज क्या है, इसके उपाय क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है? जो सबसे बड़ा उपाय है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत महंगे महंगे उपाय भी लोग आपको बताते हैं। जो समटाइम्स क्या होता है कि एक जो मुश्किल से 10-20 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति है, वो इन सब से पार नहीं पा सकता। हर किसी के बस में नहीं है महंगी महंगी रेमेडीज। लेकिन एटलीस्ट क्या है कि कुछ रेमेडीज हमारे वैदिक रेमेडीज हैं हमारे पास, जिनका हम उपयोग करके इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% कर सकते हैं। आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर रखना है, अपना ट्रीटमेंट जरूर कराना है। मैं कभी नहीं सजेस्ट करता कि आप 100% रेमेडीज के ऊपर रहो, मगर रेमेडीज एक आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। आपको साइमल्टेनियसली अपना ट्रीटमेंट भी डॉक्टर से कराना जरूरी है। आपको कंप्लीटली ये नहीं मैं कहता कि आप इन रेमेडीज के ऊपर यकीन करो, यकीन करना अलग बात है, यकीन करो, फॉलो भी करो, मगर अपना ट्रीटमेंट भी आपको कराना जरूरी है। तो जब ये दोनों पावर्स मिलती है ना, तो कोई ना कोई जो दुआ होती है ना, कई बार दुआ लग जाती है, तो वो दुआ भी काम कर जाती है। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आप रेमेडीज भी करें साथ साथ, और अपना ट्रीटमेंट भी जारी रखें। जो रेमेडीज है मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप बहुत सरल जाप है। अगर आपको पता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप गूगल करेंगे वहां पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब में चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। ये जाप आप अपनी समर्थानुसार 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, और 108 बार भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी समर्था के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि समाधि वही अच्छी जो सहजता से आए। आप जितना भी कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मंत्र उच्चारण में, हमारे वैदिक मंत्र उच्चारण में बहुत शक्तियाँ होती है। इस पे बिलीव करना जरूरी है, पर साथ साथ अपना ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है। इससे क्या होता है, जो कष्ट होता है ना, वो थोड़ा, दोनों जब आप करेंगे ना तो कम हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ के भरोसे ना रहे। मैं कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करूंगा कि आप ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो आपको कराना ही कराना है, उसके साथ साथ आपको गायत्री मंत्र का जाप भी करना है। और जो लोग जीवन में, जिनके स्वस्थ हैं, जिनके जीवन में हॉरोस्कोप में ये सब नंबर आ रहे हैं, तो उनको प्रिकॉशंस के तौर पे गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और एक रेमेडीज और मैं बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल रेमेडीज है, जिसके करने से आपको जो आने वाली समस्या है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, कोई सा भी हॉस्पिटल हो, उसके प्रीमाइसेस में जाकर अपने जो नीडल आती है ना, जिससे ब्लड निकाल के टेस्ट करते हैं, वो हल्का सा पंक्चर कर देना है उस नीडल से। केमिस्ट की शॉप में इजीली मिल जाती है, जैसे शुगर टेस्ट करने वाली नीडल्स होती है, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो वो पंक्चर करने वाली नीडल्स मिल जाती है केमिस्ट शॉप से। आप उसको वहाँ पे हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में जाके फिंगर से थोड़ा सा पंक्चर करेंगे, और जो ब्लड की जो बूंदे हैं ना, कुछ बूंदे आप वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। जब आप वहाँ पे छोड़ेंगे ना उसे, बूंदे कराएंगे, तो ये एक रेमेडीज है, बहुत ही तगड़ी पावरफुल रेमेडीज है। तो काफ़ी हद तक आप जो हेल्थ इश्यूज है ना, जो आने वाली समस्याएं हैं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। मैं पक्के से कह सकता हूँ, यदि आप इस तरह की रेमेडीज करते हैं तो 101% आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। गायत्री मंत्र का जाप आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, मगर सुबह और शाम तो आपको बनता है। बेड पे जाने से पहले और उठने से पहले आप गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए 11 बार, 21 बार, अपनी सुविधा अनुसार, जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हैं। अगर 108 बार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। एक यंत्रा रेमेडीज भी आती है, आप गायत्री मंत्र का पेंडेंट भी पहन सकते हैं। गायत्री मंत्र का पेंडेंट आता है, अगर आपको चाहिए तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। उसको पहनने के बाद भी काफ़ी हद तक आपकी जो समस्या है ना, हेल्थ से रिलेटेड, जिनको लगातार हेल्थ से रिलेटेड समस्या रहती है ना, उनको मैं सजेस्ट करूंगा आपको गायत्री मंत्र का जो यंत्र है ना, वो जरूर धारण करना चाहिए। गायत्री यंत्र बोलते हैं, सिल्वर से बना होता है, स्टर्लिंग सिल्वर का होता है ये यंत्र। अगर आप इस पेंडेंट को धारण कर लेंगे तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज है। अगर उस रेमेडीज के साथ साथ आप ये रेमेडीज भी करते हैं तो 101% मैं कह सकता हूँ कि आने वाला जो दुखों का जो प्रभाव है बहुत कम रह जाता है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी दुख आए नहीं। दुख और सुख जीवन के दो सिक्के हैं ना, ये जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन जैसे बरसात होती है, धूप आती है, तो हम छाता ले लेते हैं ना,
तो उससे कुछ हद तक बचाव हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप भी इस विधि का, इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस रेमेडीज़ का प्रयोग करते हैं, तो 101% आपके जीवन में भी आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। तो ये मेरा वीडियो था हेल्थ को लेकर। हेल्थ को लेकर मैं वास्तु के भी कुछ आपको टिप्स बता सकता हूँ। यदि आपका ईस्ट डायरेक्शन है ना घर के अंदर, यानी कि जहाँ से सूर्य उदय होता है, अगर वो डायरेक्शन में आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन सेंस आपने वहाँ पे फायर एलिमेंट डाल दिया, जैसे किचन बना ली या टॉयलेट बना लिया, तो वहाँ पे जो है ना, वो जो वहाँ का वाइब्रेशन है, वहाँ का एलिमेंट है, जो वाटर एलिमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने वहाँ की जगह को कीप एंड क्लीन रखना है। जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना लाइट रखेंगे, लाइट से मेरा मतलब है कि वहाँ पे अननेसेसरली फालतू का सामान नहीं रखना। आपने उस जगह को जितना खुला रखेंगे ना, उतना ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। वाटर एलिमेंट है वहाँ का, तो वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना आपने। वहाँ पे आपका किचन नहीं होना चाहिए, आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ये दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है ना, वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का जो हेल्थ से रिलेटेड, जो भी न्यूरोलॉजी से, अंक शास्त्र के माध्यम से जो भी आप डिकोड कर सकते हैं कि आपके हेल्थ सेक्टर में कोई इश्यूज तो नहीं आने वाला। अगर है तो आप उसको इन रेमेडीज के द्वारा उसका यथासंभव उपचार कर सकते हैं। और हमेशा बी पॉजिटिव बने रहें। अपने आप में एक एफर्मेशन कर सकते हैं आप, आई एम हेल्दी। ये एफर्मेशन आप सुबह शाम जितनी बार रिपीट करेंगे, इसे लिख भी सकते हैं। इसे प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है आपने, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम हेल्दी। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत ही अतुलनीय बदलाव आ जाएगा। इस एफर्मेशन को आपने कम से कम 10 बार तो जरूर लिखना है, वन टाइम में। यदि आपने इस एफर्मेशन को लिखा, बोला और उसको बार बार रिपीट किया, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर फिट होने की ज़्यादा ही संभावना हो जाएगी। क्योंकि एफर्मेशन खाली बोलना, विजुलाइज करना, बार बार रिपीट करना, ये नहीं होता। जब आप एफर्मेशन करते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं ना, तो आप उसी हिसाब से अपना खाना पीना, अपने आप को फिट रखने के लिए प्रयास करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। अट्रैक्शन के जो लास्ट वर्ड है ना, 6 वर्ड है, वो है एक्शन। तो उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। जब आप कहते हो कि आई एम फिट, आई एम हेल्दी, तो हेल्दी रहने के लिए आप क्या करेंगे? सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, अपना खाना सीमित करेंगे, जो नाजायज़ चीज़ें हैं वो उससे छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, जो अच्छी वाली चीज़ें खाएंगे, तो उससे आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। हर एक्शन बहुत ज़रूरी है, हर अट्रैक्शन के पीछे एक्शन छुपा हुआ है। तो आपको एक्शन बहुत लेना पड़ेगा, एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। यदि आप एक्शन लेते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में 360 डिग्री तक चेंज आने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लिखिए, और कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमेशा मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझसे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं। मैं उसका 100% जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आने वाले वीडियो में मैं कुछ और इस तरह की रेमेडीज़ और कुछ और HRCM से रिलेटेड जो भी बातें हैं डिस्कस करूँगा। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।